बहुत सारे स्टूडेंट दिन में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वे सोचते हैं कि हम रात में पढ़ाई करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स रात में पढ़ाई करते भी हैं। मगर बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम रात में पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिर भी वे रात में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वे रात में पढ़ाई कर सके और पढ़ा हुआ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इस वीडियो में मैं आपको रात में पढ़ाई करने की कुछ बेहतरीन टिप्स दे रहा हूं, जो कि आपको पढ़ाई करने में काफ़ी हेल्प करेगी। जब मुझे रात में पढ़ाई करना होता था तब इन टिप्स को मैं फॉलो करता था। टिप्स बताने से पहले उसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। रात में पढ़ाई करने से हम ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। रात में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है सिवाय हमारे मोबाइल के, इसलिए हम ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं। रात में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, मतलब आपको घर का कोई भी काम करना नहीं पड़ता है, इसलिए आपको ज़्यादा समय मिलता है जिससे आप ज़्यादा फोकस और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। रात में स्टडी करने से आप उसे क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर रात में आप किसी भी टॉपिक को डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो उसकी गहराई में जाकर सोचने के चांसेस दिन की अपेक्षा बढ़ जाती है। रात में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है और इसमें आप लिमिट भी लगा सकते हैं, या फिर आपका मन हो तो आप लिमिटलेस होकर पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर 1, मेंटली एनर्जी बनाए रखिए। मेंटली एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आपको दिमाग के लिए कुछ खाने पीने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस से एनर्जेटिक रहने की ज़रूरत है। अपनी सोच को कभी भी कमज़ोर ना होने दे, मतलब कि आपको ये कभी नहीं लगना चाहिए कि आप रात में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे। ऐसी सोच ही आपको कमज़ोर बना देती है, जिसकी वजह से आप रात में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और अगर आप अधूरे मन से पढ़ाई करने बैठेंगे तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका आधा फोकस कहीं और पर होगा और आधा फोकस कहीं और पर होगा। नंबर 2, फ्रेंड्स। अगर आपका कोई अपना फ्रेंड है जो आप ही के साथ एक ही क्लास में पढ़ता है और वो भी रात में पढ़ाई करना चाहता है, तो फिर ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जब आपको नींद आए तो फिर अपने फ्रेंड के पास कॉल कीजिए, उसे पूछिए कि उसने कितनी पढ़ाई की है और कहाँ पहुँचा है। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो नींद भाग जाएगा और दूसरा, जब आपको पता चलेगा कि आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, उसकी तैयारी आपसे ज्यादा है, तो फिर आप खुद ही ज्यादा मेहनत करने लगोगे और नींद तो आएगी ही नहीं। नंबर 3, पानी पीते रहे। हमारे बॉडी के हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए बीच बीच में पानी पीते रहे। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है और दिमाग सही से काम करता है। नंबर 4, चाय और कॉफी। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप रात में जागकर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर चाय या कॉफी पिएंगे ही। इससे कुछ देर के लिए नींद कंट्रोल में आ जाता है और ताजगी भी महसूस होती है, मगर इसे ज्यादा पीने से पेट में गर्मी हो जाती है, इसलिए ज्यादा चाय कॉफी ना पिए। नंबर 5, पूरी नींद ले। आपको रात में पढ़ाई करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी रात जागकर पढ़ाई करें। आप देर रात तक अवश्य पढ़ाई करें, मगर पूरी रात ना पढ़े। इससे आपके सेहत और याददाश्त पर असर पड़ेगा। देर रात तक पढ़ाई करने के बाद सो जाए और सुबह उठकर फिर से पढ़े। उसके बाद दोपहर में अपनी नींद को पूरा जरूर करें, तभी आप रात में देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। कई लोग दिन में सोए नहीं रहते हैं और रात में भी जागकर पढ़ाई करते हैं। इससे अगले दिन पूरी बॉडी सुस्त हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि एनर्जी है ही नहीं। जब एनर्जी ही नहीं रहेगी तो फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए अपनी नींद को दिन व रात में सोकर पूरा जरूर करें। इसके लिए आप टाइम फिक्स कर सकते हैं। नंबर 6, रात का डिनर जल्दी कर ले। रात में आपको 7 बजे से पहले या 7 बजे तक ही भोजन कर लेना चाहिए। इससे आपके पास नाइट में ज़्यादा समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए और बहुत ज़्यादा रात तक भी आपको जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 7, टाइम टेबल बनाकर ही रात में पढ़ाई करें। नंबर 8, चेयर टेबल पर बैठकर पढ़ाई करें। इससे आपको नींद नहीं आएगी। बीच बीच में चलते हुए वॉक करके पढ़ाई करें, इससे आपका आलस्य भाग जाएगा। नंबर 9, कमरे की रोशनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अंधेरे में आपको नींद आने लगे। तो दोस्तों, ये थे रात में पढ़ाई करने के लिए 9 तरीके, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा तरीका पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।